एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये सभी लोग स्केटिंग के लिए रेडी हो रहे थे, जहाँ पर लुयान की आंखें सिर्फ फांगली पर ही टिकी हुई थी। पर फांगली शेंजी से बातें कर रही होती है, जो उसे बोलता है कि तुम धीरे धीरे सीख जाओगे और मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। जिस पर फांगली कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को हर्ट हो। पर शेंजी बोलता है कि मैं तुमसे कभी भी हर्ट नहीं होऊंगा। और जब ये दोनों खड़े होते हैं तो शेंजी यहाँ पर फांगली की शूले से स्टाइल करने लग जाता है, जो देखकर लुयान को काफी जेलसी फील हो रही थी। इसी बीच फेफे फांगली को ड्रिंक्स लेने के लिए चली जाती है। शेंजी लुयान को हेलो बोलता है और हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। पर लुयान बोलता है कि क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, जिस चीज का शेंजी कोई रिप्लाई नहीं देता। वहीं फांगली और फेफे बातें कर रहे होते हैं, जहाँ फेफे उसे बोलती है कि शेंजी तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि फांगली के फेक बॉयफ्रेंड को हमने बताया था। इसीलिए अब शायद लुयान उसकी फेक बॉयफ्रेंड वाली बात पे यकीन कर लेगा कि शेंजी उसका वही बॉयफ्रेंड है। पर फांगली को ये सब कुछ गलत लगता है। वो बोलती है कि मैं शेंजी को सब कुछ बता दूंगी, यही अच्छा होगा। जिस पर फेफे कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम्हें शेंजी के साथ टाइम भी मिलेगा और लुयान जेलस भी होगा। अब जब ये लोग ड्रिंक्स लेकर वापस आते हैं तो फेफे यहाँ पर सभी लोगों को बोलने लग जाती है कि फांगली को स्केटिंग करनी है, जिसमें शेंजी उसकी हेल्प कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर कबाब में हड्डी क्यों बने, इसलिए हम लोग यहाँ से चलते हैं। फिर रास्ते में फेफे शेंजी की काफी तारीफ करती है और सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि शेंजी भी काफी इंटेलिजेंट लड़का होता है और वो पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी काफी अच्छा था। प्रेजेंट में फेफे अब भी शेंजी की तारीफ कर रही होती है और बोलती है कि एक वर्ड में कहा जाए तो वो एकदम परफेक्ट है। और लुयान की तरफ देखती है, पर उसने एयरपॉड्स लगा रखे थे, इसलिए वो इन दोनों को बाय बोलकर यहाँ से चली जाती है। जिसकी जाते ही लुयान शीशु से पूछता है कि उसने क्या कहा, जिस पर वो बताता है कि उसने कहा कि शेंजी परफेक्ट है। तब लुयान बोलता है कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि उसको देखते ही मुझे कुछ नेगेटिव सी फीलिंग आई। इधर शेंजी और फांगली साथ में होते हैं, जहाँ पर शेंजी उससे पूछता है कि तुम और लुयान एक ही कॉलेज में हो और क्या वो अब चेंज हो गया है। पर फांगली बोलती है कि अब तो वो डेविल 2.0 बन गया है और उसे हाई स्कूल की काफी सारी चीजें भी याद नहीं है। कहानी अब फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर शेंजी को भी स्कूल में लुयान के ट्रांसफर के बारे में पता चल जाता है, क्योंकि सभी लड़कियों ने उसे देखने के लिए क्लासरूम के बाहर भीड़ लगाई हुई थी। फिर जब लुयान ग्राउंड से जा रहा था तो वो अपने फोन में बिजी था और शेंजी और उसके फ्रेंड्स भी वहाँ पर थे, जहाँ वो गलती से शेंजी के जूतों पर पैर रख देता है। तब शेंजी के दोस्त उसे बोलने लग जाते हैं कि ये शूज बहुत ही एक्सपेंसिव है, पर लुयान उन शूज को देखकर उनकी पूरी हिस्ट्री बता देता है कि ये लिमिटेड एडिशन शूज नहीं है, बल्कि सिर्फ उसकी कॉपी है। जिस पर शेंजी कहता है कि हाँ, मुझे मेरे एक फ्रेंड ने गिफ्ट किए हैं, और बोलता है कि तुम लुयान हो ना, मैं तुम्हें जानता हूँ। पर लुयान कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता और अपने फोन में देखकर जाने लगता है। अब सीन मैथ्स क्लास का आता है। यहाँ पर टीचर सभी बच्चों को एक बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देती है, जिसे शेंजी भी सॉल्व नहीं कर पाता। और लुयान तो पीछे हेडफोन्स लगाकर सो रहा था, तो टीचर उसे सोते हुए देख लेती है, इसलिए वो उसे बोर्ड पर आकर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहती है, जहाँ लुयान बड़ी ही आसानी से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है और फिर वापस से सोने के लिए चला जाता है, जो देखकर शेंजी भी हैरान रह जाता है कि आखिर ये इतना इंटेलिजेंट है। इसके बाद हम फांगली को फेफे के पास देखते हैं, जहाँ वो उसे बता रही होती है कि लुयान मुझे कॉमिक बुक इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए बोलता है, मैं बहुत ही परेशान हो गई हूँ उससे और बहुत सैड थी। तब फेफे उसे कंसोल करती है और क्योंकि उसकी क्लास थी इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। पर उसी वक्त वहाँ पर शेंजी आता है, जो कि उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है। फिर जब बाद में फांगली और फेफे कॉल पर बात कर रहे होते हैं तो फांगली उसे बताती है कि कैसे शेंजी ने उसे ड्रिंक खरीद कर दिया, और क्योंकि वो गुस्से में थी तो उसने उसे लुयान के बारे में बता दिया कि वो उसे कैसे परेशान करता है। अब अगले दिन जब फांगली स्कूल के ग्राउंड में होती है तभी वहाँ पर लुयान आता है और उसे कैंटीन से एक ड्रिंक लाने के लिए बोलता है, जिसके लिए तुम्हारे पास 5 मिनट है। तो फांगली बोलती है कि 5 मिनट में मैं कैसे लाऊंगी। तब लुयान उसे डराता है और बोलता है कि अगर तुम 5 मिनट में ड्रिंक लेकर नहीं आए तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा। इसलिए फांगली भागती हुई वहाँ पर जाती है और कैंटीन से ड्रिंक ले लेती है, जहाँ पर शेंजी भी मौजूद था और वो ये सब कुछ देख रहा था। फिर जब फांगली उसके लिए ड्रिंक लेकर आती है तो लुयान बोलता है कि मैंने तो ये ड्रिंक नहीं बोला था, मुझे दूसरा चाहिए। इसलिए फांगली वापस से ड्रिंक लेने के लिए जाती है और काफी थक जाती है। अगले सीन में फांगली अपनी क्लास में थी। तब लुयान आता है और उसके डेस्क में बहुत सारे स्नैक्स थे। लुयान उससे इस बारे में पूछता है तो बताती है कि दूसरी क्लास की एक लड़की ने ये सब तुम्हें दिया है। लुयान कहता है कि मैं ये सब नहीं खाता और अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ले जाओ। तो फांगली बोलती है कि दूसरी क्लास की लड़की जो है ना वो बहुत सुंदर है, इसलिए तुम्हें ये स्नैक्स एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। जिस पर लुयान कहता है कि अगर तुम्हें किसी सुंदर लड़की को देखना है ना तो घर जाकर अपनी शक्ल शीशे में देख लेना। जो सुनकर फांगली को लगता है कि वो उसकी इंसल्ट कर रहा है, इसलिए अब लुयान ये सारी चीजें छोड़कर उससे अपनी नॉवल मांगता है, जो कि उसने उसे ट्रांसलेट करने के लिए दी थी। पर जब वो देखता है कि फांगली अपने नाखून चबा रही थी, इसलिए वो उसे अपने हाथ धोकर आने के लिए बोलता है। इसके बाद जब लुयान टीचर जियांग के साथ उनके घर पर होता है तब वो उसे फांगली के बारे में बताने लगते हैं कि कैसे बचपन में उसके पेरेंट्स की मौत हो गई थी और वो ग्रैंडमा के साथ रहती है। हालांकि वो लड़की बहुत ही अच्छी है, लेकिन उसकी इंग्लिश थोड़ी सी पुअर है। अगर वो थोड़े अच्छे मार्क्स लेकर आएगी तो उसका अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। जिस पर लुयान कहता है कि हाँ, वो जरूर करेगी। यहाँ से फिर वो सीधा एक स्टोर में जाता है, जहाँ पर उसे शेंजी भी मिलता है, क्योंकि वो शॉप उसके डैड की थी।
लुयन वहाँ से एक मल्टीविटामिन टैबलेट्स की बोतल खरीदता है, साथ ही साथ उसके लिए कुछ स्नैक्स भी, और फिर फांगली को देने के लिए उसके घर पर जाता है, जहाँ पर फांगली उसे देखकर शॉक रह जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। लुयन अब उसे यहाँ पर स्नैक्स का बैग देता है और बोलता है कि ये सब मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। और वो यहाँ पर उसके हाथ में भी एक बैग देखता है जिसके अंदर खाली कैंस थे। वो उससे पूछता है कि तुम इसके क्या करने वाली हो। तो फांगली उसे बताती है कि इससे मैं पैसे बनाऊंगी। वो फिर उसे ऊपर ले जाकर अपनी कैन से बनाई हुई कुछ डिजाइन सिखाती है और बताती है कि वो ये सब बनाकर बेचती है, जो देखकर लुयन हैरान होता है कि फांगली तो बहुत ज्यादा क्रिएटिव है। लुयन के जाने के बाद फांगली उसी शॉप पर जाती है और लुयन के लाए हुए सारे स्नैक्स को बेच देती है, जिसके अंदर मल्टीविटामिन की बोतल भी थी, जिसे शॉपकीपर वापस लेने से मना कर देता है। तभी वहाँ पर शेंसे आता है जो बोलता है कि ये मल्टीविटामिन तुम खा लो, क्योंकि तुम अपने नेल्स खाती हो, इसलिए तुम्हें ये खाने की बहुत जरूरत है। असल में लुयन ने फांगली के लिए विटामिन इसीलिए लिए थे ताकि वो नेल्स ना खाए। अब प्रेजेंट में फांगली और फेफे शेंसे की बात कर रहे होते हैं कि उसे पास्ट के बारे में सब कुछ याद है, और फांगली लुयन के बारे में फेफे से पूछती है। तो फेफे बताती है कि मैंने शेंसे की बहुत बात की थी, पर लुयन तो उस वक्त अपने कान में एयरबड्स लगाकर सॉन्ग सुन रहा था, तो उसने शायद कुछ भी नहीं सुना होगा, जो सुनकर फांगली यहाँ पर सैड होती है। फिर अगली सीन में वो फेफे को उसके ऑडिशन पर छोड़ने के लिए जाती है, जहाँ पर फेफे काफी टेंशन में थी। तो फांगली उसे चेयर अप करती है, और क्योंकि फेफे यहाँ पर हील्स में कंफर्टेबल फील नहीं कर रही होती, इसलिए वो फांगली के शूज ले लेती है, और फांगली को उसकी हील्स पहनकर वापस आना पड़ता है, जिसमें वो काफी अनकंफर्टेबल हो रही थी। पर तभी उसे रास्ते में शेन से मिल जाता है, जो कि उसे कैंपस तक अपनी बाइक पर राइड देता है। पर फांगली से हेलमेट नहीं खुल रहा था, तो शेन से उसके क्लोज आकर खोलने लगता है। पर उसी वक्त वहाँ पर लुयन आ जाता है और शेंसे को फांगली से दूर रहने के लिए बोलता है, जो देखकर फांगली बोलती है कि भला तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तब लुयन बताता है कि मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है, पर फांगली बोलती है कि जो बोलना है यहीं पर बोलो। तो लुयन उसे बोलता है कि उस दिन कॉन्सर्ट की टिकट मैं नहीं बल्कि शिजू लेकर आया था। तब फांगली बोलती है कि हाँ तुम्हें उसके पैसे चाहिए ना, रुको मैं अभी देती हूँ। और जब वो पैसे निकाल रही होती है तब उसके बैग का पूरा सामान वहीं पर गिर जाता है, इसलिए शेंसे यहाँ पर उसके सामान को वापस से बैग में डालने लगता है। पर उसे इसके अंदर एक डायरी मिलती है जिसे वो अपने पास ही रख लेता है, और वहाँ से उन्हें बाय बोलकर चला जाता है। जहाँ लुयन फांगली को बोलता है कि तो अच्छा क्या है तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, पर फांगली बोलती है कि ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि हॉस्टल में फांगली की सभी रूममेट्स उसके बारे में ही बातें कर रही होती हैं कि फांगली एक विच है जो कि सभी हैंडसम लड़कों को अपने पास खींच लेती है। तभी वहाँ पर फांगली आ जाती है और अपना काम कर रही थी। उसी वक्त उसका फोन बजने लगता है, तो चान उसे उठाकर स्पीकर पर कर देती है, जहाँ उसे शेंसे का कॉल आया हुआ था, जो उसे बोलता है कि तुम्हारी एक नोटबुक गलती से मेरे पास रह गई है। फांगली अभी अपना फोन लेकर स्पीकर ऑफ करती है, तो शेंसे उससे कल म्यूजिक रूम में मिलने के लिए बोलता है, जिसके लिए फांगली मान जाती है। इसके बाद हम शीजू और लुयन को देखते हैं, जहाँ पर लुयन गुस्से में बॉक्सिंग करते हुए शीजू को काफी ज्यादा मार रहा होता है, क्योंकि वो शेंसे और फांगली का सारा गुस्सा यहाँ पर निकाल रहा था। तब शीजू से बोलता है कि ये शेंसे इतना भी बुरा नहीं है, पर तुम फांगली को उसके साथ देख नहीं पा रहे हो क्योंकि तुम उसे पसंद करते हो, और भी उसे बहुत सारी चीजें बोलता है। इसके बाद हम फांगली को देखते हैं जो कि शेंसे से मिलकर उससे अपनी डायरी वापस ले लेती है, और शेंसे यहाँ पर उसे सॉरी बोलता है क्योंकि उसने उसके कुछ पेजेस पढ़ लिए थे। तो फांगली उसे बताती है कि मैं जब सैड होती हूँ ना तब ये सब लिखती हूँ, जिस पर शेंसे कहता है कि इसमें सबसे ज्यादा तुमने लुयन के बारे में लिखा हुआ है। साथ ही वो यहाँ पर उसे ये भी बोलती है कि मैंने पास्ट के अंदर कुछ मिस्टेक की है, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। कहानियाँ फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर हम लुयन को देखते हैं जो कि लैपटॉप पर फांगली की रनिंग प्रोग्रेस को नोट कर रहा था, और वो उसकी ट्रांसलेशन में जो भी मिस्टेक थी उसे ठीक कर रहा था। सीन अब फांगली पर आता है, जिसके पास फेफे आकर उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिसके जवाब में वो एक पेपर पर अपनी ग्रैंडमा के साइन कॉपी कर रही थी, क्योंकि उसे इंग्लिश के टेस्ट और 800 मीटर्स की रेस में पार्टिसिपेट नहीं करना था, और इसके लिए टीचर ने उसे एप्लीकेशन पर अपनी ग्रैंडमा के सिग्नेचर लाने के लिए कहा था। पर वो ग्रैंडमा से एप्लीकेशन पर साइन नहीं करवा पाई थी, इसलिए वो उनके सिग्नेचर को कॉपी कर रही थी। उसी वक्त वहाँ पर लुयन उसे रनिंग के लिए बुलाने के लिए आता है, और यहाँ वो पेपर पर नोटिस कर लेता है कि फांगली साइन कॉपी कर रही थी। तो वो उसे वार्न करता है कि वो टीचर को सब कुछ बता देगा, इसलिए अब फांगली को उसकी बात माननी पड़ती है और वो ग्राउंड में चली जाती है, जहाँ पर रेस शुरू होती है। इसके बाद जब रिजल्ट का डे आता है तब फांगली क्लासरूम के अंदर सैड बैठी हुई थी, पर लुयन उसे फोर्स करता है अपना रिजल्ट चेक करके आने के लिए। उसी वक्त वहाँ पर फेफे भी आ जाती है, जो उसे बताती है कि उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है, और फर्स्ट टाइम वो इंग्लिश के अंदर इतने अच्छे मार्क्स ला पाई है, इसलिए अब दोनों रिजल्ट चेक करने के लिए जाते हैं, जहाँ फांगली अपने रिजल्ट की प्रोग्रेस को देखकर काफी खुश थी। साथ ही साथ उसने रेस के अंदर भी काफी अच्छा परफॉर्म किया था, जो देखकर उसे बिल्कुल भी यकीन ही नहीं हो रहा था। फेफे उसे बोलती है कि वैसे मेरे हिसाब से तुम्हें लुयन को थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि उसने तुमसे ट्रांसलेशन करवा करवा के तुम्हारी इंग्लिश इतनी अच्छे से इम्प्रूव कराई, और साथ ही जब भी वो तुम्हें कोई सामान लेने के लिए टाइम लिमिट देता था तो मेरे हिसाब से वो तुम्हारी रनिंग स्पीड को इम्प्रूव कर रहा था।
पर फांगली बोलती है कि वो बहुत ही बुरा है और मुझे नहीं लगता कि वो मेरी मदद कर रहा था ये सब करके, लेकिन फिर भी मैं उसे थैंक्स जरूर बोलूंगी। अगली सीन में हम लुयान को एक बेंच पर बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ पर उसके हाथ में फांगली का टिन से बनाया हुआ एक एयरप्लेन था जो कि उसने उसे थैंक्स बोलने के लिए दिया था। उसी वक्त वहाँ पर एक लड़की आती है जो उससे बोलती है कि तुमने मेरे स्नैक्स फांगली को क्यों दिए, जिस पर वो कहता है कि तुमने मुझे दिए थे और मैंने किसी और को दिए, भला इससे क्या फर्क पड़ता है। जिस पर वो लड़की काफी गुस्सा करने लग जाती है और बोलती है कि तुम्हें मेरे स्नैक्स पसंद नहीं आए, पर ये कैंस का बना हुआ क्राफ्ट तुम्हें इतना अच्छा लगा और क्या तुम फांगली को डेट कर रहे हो। जो सुनकर लुयन थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर फिर वो उसके जाने के बाद उसके प्लेन को डस्टबिन में फेंक देता है ताकि और कोई फांगली और उसके बारे में गलत ना सोचने लग जाए, जिससे कि फांगली को प्रॉब्लम हो। लेकिन उसे ऐसा करते हुए फांगली देख लेती है, जिससे उसे काफी बुरा लगता है। यहाँ पर लुयन उसे एक्सप्लेन भी करना चाहता था, पर बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाता। सीन अब प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर लुयन को गर्ल्स हॉस्टल के बाहर चियान मिलती है, जिससे वो फांगली के बारे में पूछता है तो बताती है कि वो तो शेंजी के साथ म्यूजिक रूम में मिलने के लिए गई है। वहीं फांगली शेंजी को सब कुछ बता देती है कि कैसे उसने फेक बॉयफ्रेंड होने का ड्रामा किया था, जिस पर शेंजी बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए फेक बॉयफ्रेंड भी बन सकता हूँ, लेकिन फांगली बोलती है कि इसकी अब कोई जरूरत नहीं है। तो शेंजी उसका मूड ठीक करने के लिए एक सॉन्ग सुनाता है, लेकिन तभी फांगली को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होने लग जाता है और उसे पता चलता है कि उसके पीरियड स्टार्ट हो गए हैं। वो अपने बैग में सैनिटरी नैपकिन ढूंढने लगती है, पर वो उसे नहीं मिलता, इसीलिए अब शेंजी खुद ही उसके लिए मार्केट से लेने के लिए जाता है। इसी बीच लुयन फांगली के पास आ जाता है, जहाँ वो उससे अपने कल के बिहेवियर के लिए माफी मांगता है और बताता है कि शेंजी एक अच्छा लड़का नहीं है, इसीलिए तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। पर फांगली बोलती है कि भला तुम्हें कैसे पता, तुम्हारी तो मेमोरी लॉस हो गई है। जिस पर लुयन उसे समझाने का बहुत ट्राई करता है, लेकिन वो नहीं मानती। उसी वक्त शेंजी भी वहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड को भला क्यों तंग कर रहे हो। फिर वो उसे यहाँ पर पैड्स देता है, जो देखकर लुयन वहाँ से चला जाता है और शेंजी फांगली से सॉरी बोलता है क्योंकि उसने उसे उसके सामने अपनी गर्लफ्रेंड कहा था। इसके बाद हम शीजू और फीफे को देखते हैं, जहाँ पर वो उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है और उसे बहुत सारा खाना खाने के लिए बोलता है जब तक कि वो खुश ना हो जाए। तब फीफे उससे पूछते है कि भला तुम्हें कैसे पता कि मैं खुश नहीं हूँ, जिस पर वो कहता है कि तुम अपने पोस्ट डिलीट कर रही हो। पर फीफे बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो शीजू को भी उसके साथ में बहुत सारा खाने के लिए बोलती है। फिर वो काफी सारा खाना ऑर्डर करती है। अब जब ये दोनों काफी सारा खाना खा लेते हैं और बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं, तब फीफे शीजू को बताने लगते हैं कि उसके पेरेंट्स उसके सपोर्ट नहीं करते और उन्हें लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकती। साथ ही साथ वो उसे यहाँ पर अपनी सारी दिल की बातें बताने लग जाती है कि कैसे वो जॉब करती है और पढ़ाई भी करती है। तो शीजू उसे मोटिवेट करता है, जिसके लिए फीफे उसे थैंक्स बोलती है उसकी इतनी हेल्प करने के लिए। सीन अब लुयन पर आता है, जहाँ पर प्रोफेसर उसे बोलते हैं कि तुमने ये गेम बनाया है जिसका डेमो बहुत ही अच्छा है, लेकिन इस पर तुम्हें थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा क्योंकि इसका थीम लव है, तो उसको थोड़ा सा और स्वीट बनाना पड़ेगा। फिर वो उसे अपनी फ्रेंड्स के साथ इस गेम को ट्राई करने और अपनी फीमेल फ्रेंड्स का सजेशन लेने के लिए भी बोलते हैं, तो लुयन मान जाता है। अगले सीन में हम शीजू और लुयन को देखते हैं, जहाँ पर दोनों क्लास में बैठकर फांगले और शेंजी के बारे में बातें कर रहे थे। शीजू बोलता है कि तुम मान क्यों नहीं लेते कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। तब लुयन अपने बोर्ड पर कुछ चीजें लिखता है और बोलता है कि कपल होने के लिए उन दोनों को पहले सोशल मीडिया पर अपने अवतार चेंज करने थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो दोनों कपल ड्रेस भी नहीं पहनते और ना ही सोशल मीडिया पर एक साथ अपने मोमेंट्स पोस्ट करते हैं, और यहाँ तक कि वीकेंड पर भी वो दोनों एक साथ घूमने के लिए कहीं नहीं जाते, जिसका मतलब यह है कि वो दोनों डेट नहीं कर रहे, जिसकी ये सारी बातें शीजू भी मान जाता है। फिर अगले दिन शेंजी फांगली को बोलता है कि उन्हें हाई स्कूल से एक ब्लॉग बनाने को बोला गया है स्कूल एक्सपीरियंस के बारे में, तो क्या फांगली इसमें उसकी हेल्प करेगी। उसी वक्त वहाँ पर लुयन आके सेम फांगली को बोलता है, इसीलिए फांगली यहाँ पर दोनों को हाँ बोल देती है और कहती है कि हम सभी साथ में काम करेंगे, जहाँ पर दोनों ही बॉयज एक दूसरे को घूर घूर कर देखने लगते हैं। सीन अब फांगली के वर्क प्लेस पर आता है, जहाँ पर फीफे बोलती है कि मुझे लगता है कि शेंजी तुम्हें प्यार करता है, जिस पर फांगली बोलती है कि आजकल तुम ना बहुत ज्यादा इमेजिनरी बॉयफ्रेंड बना रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर फीफे बोलती है कि लुयन वैसे भी एक स्टोन की तरह है, इसलिए शेंजी एक बेटर चॉइस रहेगी, इसलिए उसके बारे में उसे सोचना चाहिए। फिर फांगली लाइब्रेरी में पढ़ते हुए लुयन के बारे में सोच रही थी और उसके साथ काफी सारे अच्छे मोमेंट्स को याद करती है, जहाँ वो मन ही मन में सोचती है कि फीफे अगर लुयन स्टोन भी है तभी मैं उसे होल्ड करना चाहूंगी। सीन अब शेंजी के ब्लॉग शूटिंग पर आता है, जहाँ पर वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा था और आखिर में बोलता है कि स्कूल में सब कुछ अच्छा नहीं होता, कुछ लोग अपने डीमन से भी मिल जाते हैं, जो बात वो लुयन को टारगेट करने के लिए बोल रहा था। तीनों फिर यहाँ से आइसक्रीम खाने के लिए जाते हैं, जहाँ पर शॉप ओनर उनको कपल पैक खरीदने के लिए बोलती है, तो फांगली भी पैसे सेव करने के लिए कपल पैक लेती है और एक आइसक्रीम सेपरेट लेती है, जिस सेपरेट आइसक्रीम को तो वो खाती है और कपल वाली आइसक्रीम दोनों बॉयज को दे देती है, जो सुनकर दोनों उसे घूरने लग जाते हैं। सीन अब शीजू और फीफे पर आता है,
जहाँ पर वो शीजू को उसका वीडियो दिखाती है जब वो दोनों रेस्टोरेंट के अंदर गए थे और वहाँ पर फेफे काफी सारा खाना खा रही थी, तो किसी ने उसका वीडियो रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर अपलोड कर दिया था जो कि वायरल हो गया था। इसीलिए फेफे को अब एक शूट का ऑफर मिलता है जहाँ पर शीजू जब उसे लेकर जाता है तो वो देखता है कि फेफे को यहाँ पर काफी सारे बर्गर खाने को दिए जाते हैं। फेफे उन सभी बर्गर्स को खाने लगती है, पर शीजू को उसके लिए काफी टेंशन हो रही थी और बाहर आने के बाद फेफे की हालत काफी खराब थी, तो वो यहाँ पर शीजू को उसके साथ रहने के लिए थैंक्स बोलती है। शीजू अब इस मोमेंट पर यहाँ पर उसे कन्फेस करने का सोचता है, लेकिन उसे लगता है कि ये टाइम ठीक नहीं है, इसीलिए वो अपने प्लान को ड्रॉप कर देता है। इधर हम लुयान को देखते हैं जब वो गर्ल्स टॉम के बाहर जाता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर आग लग गई है और शेंजे भी वहीं पर फांगली का वेट कर रहा था। लुयान यहाँ पर शिन से फांगली के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि वो शायद अंदर फंस गई है, इसलिए लुयान उसे ढूंढने के लिए अंदर चला जाता है। पर इसी बीच फांगली बाहर से आ रही होती है जहाँ शेंजे उसे बताता है कि लुयान तुम्हें अंदर ढूंढने के लिए गया है। उसी वक्त लुयान भी वापस आ जाता है और उसका फोन उसे देखकर बोलता है कि आगे से अपना फोन साथ में लेकर जाना। इसके बाद फांगली लुयान के साथ एक शॉप पर जाती है जहाँ पर वो उसे एक न्यूज दिखाती है जिसमें लिखा हुआ था कि एक हैंडसम लड़का गर्ल्स डॉम के अंदर आग में किसी को बचाने के लिए आया हुआ था, जो सुनकर लुयान स्माइल करने लग जाता है। तो फांगली उसे बोलती है कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से शिन को एक्सपेल भी किया जा सकता है क्योंकि उसने तुम्हें गलत बात बताई, और उससे पूछती है कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है फेमस होकर। तो लुयान बोलता है कि मैं तो तुम्हारी हेल्प करने के लिए गया था, और दोनों यहाँ से वापस से आइसक्रीम खाने के लिए जाते हैं जहाँ पर वो ओनर फिर से उन दोनों को कपल पैक लेने के लिए बोलती है, पर इस बार दोनों ही मना कर देते हैं और एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। फिर हम फांगली, शीजू, फेफे और लुयान को एक शॉप में देखते हैं जहाँ पर ये सभी लोग लुयान के बनाए हुए गेम को खेल रहे थे, पर उन सभी लोगों को ये गेम बहुत ही टफ लगता है और बोलते हैं कि इसमें थोड़ा सा और लव टिप्स देने चाहिए। तब फांगली लुयान को यहाँ पर लव फील करने के लिए बोलती है, जिस पर लुयान पूछता है कि भला मैं कैसे करूँगा। तो फेफे उसे अपने फर्स्ट लव को याद करने के लिए बोलती है, जिस पर लुयान कहता है कि मैंने कभी लव किया ही नहीं, जो सुनकर फांगली खुश हो जाती है। तो फेफे अब यहाँ पर फांगली को लुयान की हेल्प करने के लिए बोलती है, जहाँ पर ये दोनों एक डेमो डेट पर जाने का डिसाइड करते हैं। सीन अब आता है जहाँ पर फांगली लुयान को पूछती है कि तुमने डेमो डेट के बारे में क्या सोचा। तो वो यहाँ पर उसके साथ एक डेटिंग का अपॉइंटमेंट लेने के लिए बोलता है, जो सुनकर फांगली शॉक हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। वो सोचती है कि शायद लुयान ने भी मेरे लिए सेम फील रखा होगा और पीछे मुड़ती है, लेकिन लुयान तो वहाँ से चला गया था। वो यहाँ पर सोचने लगती है कि चलो लुयान ने मुझे डेट के लिए तो पूछा ही, चाहे वो डेमो डेट क्यों ना हो, और काफी खुश होती है। अब हमें फिर से फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फांगली और लुयान कुछ स्टूडेंट्स के साथ फुटबॉल प्रैक्टिस कर रहे थे, पर बाकी बॉयज यहाँ पर फांगली को जानबूझकर टारगेट कर रहे थे क्योंकि वो बॉल को मिस किए जा रही थी। फिर एक क्लासमेट जानबूझकर बहुत जोर से बॉल फांगली की तरफ फेंकता है जो कि उसे लगने ही वाली थी, पर लुयान बीच में आकर उसे बचा लेता है और बॉल उसे लग जाती है, जो देखकर सारे स्टूडेंट्स इन दोनों को बुली करने लग जाते हैं कि कैसे लुयान ने फांगली को बचाया जैसे कि वो उसे डेट कर रहा हो। अब जब फांगली क्लासरूम में होती है तो वो एक पेपर पर लुयान को पास करती है जिस पर लिखा हुआ था कि अब से हम अपने क्लासरूम अलग अलग शिफ्ट में क्लीन किया करेंगे, जिस पर लुयान इसका रीजन पूछता है। तो फांगली कहती है कि रीजन तो तुम्हें पहले से ही पता है, जिस पर लुयान लिखता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम मेरे साथ काफी नर्वस फील करती हो। अब जैसे वो उस प्लेन को वापस से फांगली की तरफ फेंकता है तभी वहाँ पर टीचर आ जाते हैं और वो प्लेन उन्हें मिल जाता है, जहाँ इन दोनों की सारी कन्वर्सेशन पढ़कर वो कुछ और ही मतलब निकालते हैं। इसलिए वो फांगली को उसकी ग्रैंडमा को स्कूल में लाने के लिए बोलते हैं। फांगली अब काफी सैड होकर घर जा रही होती है तो लुयान उससे बात करने का ट्राई करता है, पर फांगली उसे फॉलो ना करने का बोलकर चली जाती है। लुयान अब सीधा शेंजे के पास जाकर उसके डेस्क में लात मारता है और उसे बोलता है कि तो मैंने टीचर जियांग को रिपोर्ट किया ना मेरे और फांगली के बारे में, जिस पर वो कहता है कि मुझे तो सिर्फ डाउट था जो कि मैंने टीचर को बताया। अब यहाँ पर लुयान उसे मारने के लिए जा ही रहा था, पर तभी टीचर जियांग वहाँ पर उसे अलग कर देते और वहाँ से लेकर चले जाते हैं। प्रेजेंट में हम फेफे और फांगली को एक साथ देखते हैं जहाँ पर फेफे उसे बताती है कि शीजू ने मुझे डिनर के लिए इनवाइट किया है। तो फांगली कहती है कि जरूर वो तुमसे अपना लव कन्फेस करने वाला होगा, पर फेफे बोलती है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता। तभी फांगली को लुयान का मैसेज आता है जो उससे पूछता है कि क्या वो फ्री है। तभी फांगली फेफे से बोलती है कि पता नहीं मैं लव डेमो में कैसे हेल्प करूंगी, जिस पर फेफे बोलती है कि ज्यादा परेशान मत हो, डेटिंग का मतलब यही होता है डिनर और गिफ्ट, जो सुनकर फांगली खुश होकर वहां से चली जाती है और फेफे पीछे से बोलती है कि गिफ्ट और डिनर बॉयज इन्वाइट करते हैं, लेकिन फांगली उसकी बात सुन ही नहीं पाती। अब अगले दिन जब फांगली क्लास में होती है तो उसे लुयान का मैसेज आता है कि वो उसका वेट कर रहा है। फिर जब क्लास खत्म होने के बाद फांगली लिफ्ट में जा रही होती है तो वहाँ पर उसे शेंजे भी मिल जाता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। तो शेंजे उससे पूछता है कि क्या वो फ्री है, लेकिन फांगली मना कर देती है। अब जैसे ही लिफ्ट ओपन होती है तो उसके अंदर बहुत सारे लोग आ जाते हैं और फांगली एकदम वॉल की तरफ चली जाती है और धक्का लगने की वजह से शेंजे भी उसके काफी क्लोज आ जाता है। फिर लिफ्ट ओपन होते ही फांगली जल्दी से निकलने वाली थी, लेकिन शेंजे से टकराकर उसकी टी शर्ट पर उसकी लिपस्टिक का मार्क लग जाता है
तो लिफ्ट से बाहर आने के बाद वो उसे सॉरी बोलती है, जिस पर शेंजी बोलता है कि इसे मैं क्लीन कर लूंगा, पर तुम्हें कोई लगी तो नहीं। ये बोलकर वो उसे टच करने ही वाला था, पर तभी वहाँ पर लुयान आकर उसका हाथ हटाकर उसे सॉरी बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड ने तुम्हारी शर्ट खराब कर दी। जो सुनकर फांगली एकदम हैरान हो जाती है और उसे धीरे से पूछती है कि गर्लफ्रेंड। तब लुयान उसके कान में धीरे से बोलता है कि लव डेमो शुरू हो गया है, और शेंजी को एक लुक देकर फांगली के साथ हाथ पकड़कर वहां से चला जाता है। अब ये दोनों गार्ड में जाकर बैठ जाते हैं, जहाँ पर लुयान उससे किसके बारे में पूछता है, तो फांगली उसे सारी चीजें बताती है कि वो सब कैसे हुआ। तो लुयान उसे उससे दूर रहने के लिए कहता है, जिस पर फांगली बोलती है कि वो मेरा फ्रेंड है। तो लुयान कहता है कि पहले ही तुम्हारे काफी सारे फ्रेंड्स हैं और तुम्हें और नए फ्रेंड्स की जरूरत नहीं है, जिस पर फांगली उसे बोलती है कि तुम जेलस फील कर रहे हो लेकिन बताना नहीं है। फिर वो यहाँ पर उसे अपने हाथों का बनाया हुआ सूप देती है, जिसे लुयान ट्राई करता है, और फांगली के पूछने पर कि सूप कैसा बना है, तो वो बोलता है कि ऐसे सूप तो मैंने पहले भी ट्राई करा है। जो सुनकर फांगली उससे इरिटेट होकर बोलती है कि रहने तो तुमसे ना हो पाएगा। फिर वो उससे पूछती है कि अच्छा बॉयज को गिफ्ट में क्या अच्छा लगता है, तो लुयान बोलता है कि कुछ भी ज्यादा एक्सपेंसिव ना हो और कोई भी फूड आइटम नहीं होनी चाहिए, जिस पर फांगली मन में सोचने लग जाती है कि इतनी सारी कंडीशंस। दूसरी तरफ हम शीजू और फेफे को एक क्लासिक से रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ पर शीजू उसकी बहुत ही तारीफ कर रहा था क्योंकि वो आज उससे कन्फेस करने वाला था, पर फेफे नहीं चाहती थी कि वो उससे कन्फेस करे, और हर बार जब भी वो उसे कन्फेस करने वाला होता है तो बार बार उसकी बात को बीच में टाल देती है। ऐसे करते करते फेफे और ये दोनों काफी ज्यादा ड्रिंक हो जाते हैं, जहाँ शीजू उसको संभालने के लिए उसके पास आता है और फिर उसे किस कर देता है। फिर अगले दिन ये दोनों इस किस के बारे में सोच रहे थे कि उन्होंने किस सच में किया था या सिर्फ वो एक इल्यूजन था। फिर शीजू फेफे के पास आता है उससे बात करने के लिए, जहाँ वो उसे कल रात के बारे में पूछ सके, लेकिन वो ऐसे एक्ट करती है जैसे कि उसे कुछ याद ही नहीं और उनके बीच में कुछ हुआ ही नहीं था। फिर फेफे उसे बोल देती है कि अब से हम दोस्त नहीं हैं, और ऐसा वो इसलिए कर रही थी ताकि शीजू उसे कन्फेस ना करे। फिर वो यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम फांगली को देखते हैं, जो कि बहुत सारे लीड्स को कलेक्ट करके लुयान के लिए गिफ्ट बना रही होती है। उसी वक्त वहाँ पर शेंजी आता है, जिसे देखकर फांगली शॉक हो जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो यहाँ पर फांगली के बनाई हुई लीव्स की तारीफ करता है और उनमें से एक लीव मांगता है, इसीलिए फांगली उसे ना नहीं बोल पाती। अब वैसे तो शेंजी यहाँ पर एक हार्ट शेप का लीफ लेने वाला होता है, जो कि फांगली ने सिर्फ लुयान के लिए बनाया था, लेकिन फिर वो दूसरी लीफ लेकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद फांगली लुयान को वो हार्ट शेप वाली लीफ देती है, जहाँ लुयान के पूछने पर वो बताती है कि जैसे तुमने बोला था ये फ्री है, एक्सपेंसिव भी नहीं और ना ही कोई खाने की चीज है। लुयान पूछता है कि क्या तुमने इसे पेड़ से तोड़ कर दिया है, तो वो बताती है कि ये मैंने खुद बनाया है, एक लीफ बुकमार्क, और अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो वापस दे दो। पर लुयान उसे अपने पास रख लेता है, जो देखकर फांगली खुश होती है। फिर हम शीजू और लुयान को एक साथ देखते हैं, जहाँ पर शीजू बोलता है कि फांगली कितनी अच्छी है, उसने तुम्हें हैंडमेड गिफ्ट बना के दिया, तुम तो बहुत ही लकी हो। जो सुनकर लुयान स्माइल करता है। फिर शीजू यहाँ से उठ के जाने की बात करता है, लेकिन जब लुयान उससे कुछ भी नहीं पूछता तो शीजू से बोलता है कि कितने बुरे हो यार तुम, मैं सैड हूँ और तुमने मुझे रोकने के लिए भी नहीं बोला। फिर वो यहाँ पर जोर जोर से रोने लगता है और बताता है कि फेफे मेरे साथ फ्रेंडशिप नहीं रखना चाहती। तो लुयान उससे पूछता है कि आखिर हुआ क्या है, पर शीजू से कुछ भी नहीं बताता। रात में हम फांगली को देखते हैं, जहाँ पर वो सोच रही थी कि गिफ्ट भी दे दिया, फूड भी हो गया और अब सिर्फ एक रोमांटिक डेट पर जाना बाकी है। लेकिन जब वो डेट पर जाने की जगह देख रही थी तो वो काफी एक्सपेंसिव थे, इसीलिए वो बुक पढ़ने लग जाती है। तभी उसे एक आइडिया आता है। कहानी अब फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर लुयान को टीचर जियांग बहुत ही डांट रहे थे क्योंकि उसने रूल्स फॉलो नहीं किए थे और शेंजी के साथ फाइट भी की थी। पर लुयान का पूरा ध्यान यहाँ पर सिर्फ फांगली पर ही था। टीचर जियांग यहाँ पर उसका फांगली के साथ क्या रिलेशनशिप है इस बारे में भी पूछते हैं, तो लुयान बोलता है कि सर ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो सिर्फ उसकी स्टडी में हेल्प कर रहा था और शेंजी ने गलत समझ लिया। जो सुनकर टीचर उसकी बात समझ जाते हैं। फिर अगले दिन फांगली लुयान के पास आकर बैठ जाती है और उससे पूछती है कि आखिर तुमने टीचर को ऐसा क्या बोला जो कि उन्होंने मुझे वापस आने के लिए कहा तुम्हारे पास। तो लुयान बोलता है कि जो सच था मैंने वही बताया, और दोनों एक दूसरे के साथ में आकर काफी खुश थे। अब प्रेजेंट में जब लुयान कहीं पर जा रहा था तो शेंजी उसे देखकर अपने पास बुलाता है और उसे वो बुकमार्क दिखाकर बोलने लगता है कि ये तो मुझे फांगली ने दिया। जो सुनकर लुयान को काफी गुस्सा आता है और वो यहाँ से चला जाता है। अब रात में जब फांगली लुयान का वेट कर रही होती है तभी लुयान वहाँ पर गुस्से में आता है और उससे पूछता है कि तुमने मेरे जैसा सेम गिफ्ट शेंजी को क्यों दिया, जबकि मैंने तुम्हें उससे दूर रहने के लिए कहा था। ये बोलकर वो उस बुकमार्क को फेंक देता है, जो देखकर फांगली को भी काफी गुस्सा आता है और वो उससे बोलती है कि आखिर तुम्हें शेंजी से क्या प्रॉब्लम है, वो तुमसे बहुत ही अच्छा है। जो सुनकर लुयान बोलता है कि अच्छा ठीक है, फिर तुम्हें लव डेमो देने की कोई जरूरत नहीं है, और वहाँ से चला जाता है। लेकिन एक दूसरे से नाराज होने के बाद भी दोनों एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे होते हैं। अगले दिन हम लुयान को देखते हैं, जहाँ पर शीजू उससे बोलता है कि आखिर तुम फांगली को इतना परेशान क्यों करते हो, वो तुम्हारे बारे में इतना सोचती है। पर लुयान उसकी कोई बात नहीं सुनता और उनके बीच बहस होने लगती है, इसलिए वो वहाँ से उठकर चला जाता है, जहाँ पर फांगली भी उसके सामने थी, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है। तब शीजू यहाँ पर फांगली को बोलता है कि तुम काफी छोटी हो ना, इसीलिए शायद लुयान को दिखाई नहीं दी और इसीलिए वो शायद ऐसे चला गया। जो सुनकर उसको भी गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ से चली जाती है। इसके बाद फांगली फेफे को कॉल करके लुयान की बुराई कर रही होती है और जैसे वो गिरने वाली थी तभी शेंजी
आकर उसे पकड़ लेता है, जहाँ फांगली फोन कट करके उसे बात करने लग जाती है। फिर शेंजे यहाँ पर उसे अपने साथ गोल्फ खेलने के लिए बोलता है और साथ में उसने फेफे को भी इनवाइट किया था। तो फांगली भी सोचती है कि अब वो भी लुयान के बारे में नहीं सोचेगी और शेंजे के साथ टाइम स्पेंड करेगी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज के वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।